और इसी तरीके से लोगों का पूरा जीवन खत्म कर दिया। लॉकडाउन देखो इतने दिन का हुआ, अगर कोई ये निश्चित करता कि हाँ हम अपने मन को स्थिर करके और नृत्य प्रति भजन अधिक से अधिक करेंगे, अधिक से अधिक मंत्र जाप करेंगे, अधिक से अधिक जो है ऊर्ध्वमुखी रहेंगे, कहीं नहीं जाना था, कहीं नहीं आना था, कोई चिंताएं बाकी नहीं थी, सब कुछ बंद था। लेकिन इसके बावजूद भी शायद ही किसी ने इस प्रकार का संकल्प किया हो, हैं? नहीं तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल में अर्झे रहे होंगे। लगभग 80% लोग जो है मोबाइल में अर्झे रहे, और बाकी जो बचे वो हाय हाय करने में अर्झे रहे। अब क्या होगा, तब क्या होगा, हाय आज तरकारी वाला ऐसा आ गया, कल जो है ऐसा वाला आ गया, परसों वहाँ मर गया, नरसों वो हो गया, रोज रोज यही हुआ। आज बता रहा समाचारों में कि रोज लोग मौत को याद कर रहे हैं, याद कर कर के बड़े बेचैन हो रहे हैं, और मरना जरूर है और मरने की बड़ी फिक्र है, और मरना चाहते नहीं है। तो ये बड़ा लफड़े का काम है, मर जरूर जाएंगे। तो काहे की चिंता किए रहे हो, परमात्मा को अपने सौंपो और भजन करो। बड़ा न्यूज में बड़ा अच्छा बता रहा था। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। तुम्हें क्या लेना देना, ये उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से आया, उसकी मर्जी से जाएगा, है कि नहीं। इसमें सारे लोगों के सब अनुमान फेल हैं, सारे लोगों की सारी वैज्ञानिकता फेल है, और वायरस सब वायरस नहीं, दिखाई पड़ता नहीं किसी को आंखों से, और मरे जा रहे हैं लोग। ऐसे तो उंगली उठाते कहते हम तुमको देख लेंगे, समझे, लेकिन अब उसको कोई नहीं देख रहा, कोई देख नहीं रहा, सब डर रहे हैं। और जो मालिक की शरण में हैं और मालिक के बंदे हैं और ऊर्ध्वमुखी रहते हैं और मालिक को समर्पित हैं, वो तो यही कहते हैं अब जो होना है सो हो, और हो क्या सकता है, वो निश्चिंत हैं। नहीं तो बहुतों को तो नींद नहीं आती, भजन कहाँ से होगा, हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी 29 अप्रैल को दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो बहुत से इसी में हाय हाय कर रहे थे। कई फ़ोन आए हमारे पास भी कि दुनिया नष्ट हो जाएगी आज 3:26 पे। तो हमने कहा भाई दुनिया नष्ट हो जाएगी तो तुम भी तैयार रहो, क्या दिक्कत है, अपना भजन करो। 3:26 पे है, तुम 3 बजे भजन करने लगो, भजन करते करते चले जाना हो। सब ऐसे जाएंगे हाय हाय करते हुए, तुम अपना भजन करते हुए जाओ। जाना है ही, और जाना जरूरी है। और जाना जब भी तुमसे पूछा जाएगा चलोगे तो तुम ना करोगे। तुम अपने मन से ये पूछो, और ये पूछ के कोई बताए कि हाँ तुम्हारा मन ये कह दे कि हम इतने साल पे जाएंगे, इतने दिनों बाद जाएंगे, तो वो लगभग बता देगा। लेकिन जब वो मौका आएगा तो कहेगा अभी थोड़ा काम बाकी रहेगा, मानेगा नहीं। इसलिए क्यों न परमात्मा के बनाए गए नियम पे चले जाओ और उसी समय जाओगे। रुक भी सकते नहीं तो जाने के लिए डरते क्यों हो। इधर उधर नहीं हो सकते। हाँ, तो ये विचार करो। और बाकी तो सब कुछ होता है और होता रहेगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हाँ ये तो बात है, लेकिन फिर भी कुछ तो चिंता होती है। फिर भी एक फिर भी लगा दिया। अब फिर भी लगाने से फिर तुम्हें कैसे मालूम हाँ ये तो है, वो तो ठीक है। ठीक कैसे है भाई, जब ठीक है तो तुम्हें वो चिंता नहीं, हो चिंता है तो ठीक नहीं। जब तक जीवित रहो तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। लेकिन पहला कर्तव्य तुम्हारा परमात्मा का भजन करना है, सेवा और सत्संग करना है। अगर ये इसमें कोताही जरूर करते हो, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा करते हो। 24 घंटे में सबसे ज़्यादातर संसार के बारे में, परिवार कुटुंब के बारे में, यहाँ के तमाम सामान साजों के बारे में विचार रहता है, और परमार्थ के बारे में शायद कभी किसी समय आ गया तो आ गया, और उसमें भी तुम्हारा जानी दुश्मन मन लगा हुआ है तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए। तो जब 24 घंटे इधर को ध्यान रखोगे तब जा कर के कदाचित कुछ समय तुम्हारा परमार्थ में लगेगा। क्यों, ऐंचा खैंची भी तो रहेगी। जब सहजता से तुम्हारा ध्यान कभी भी किसी भी समय लग जाए और कोई चिंता नहीं रह जाए, तो वो वक्त जो है तुम्हारा सही होगा। समझ लो अब तुम जाने के लिए तैयारी है तुम्हारी, अब कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चले जाओ। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। तो घट का भेद तभी मिलेगा जब पहले बाहर की चिंताओं को हटा करके घट में प्रवेश करने की इच्छा तो करो। क्योंकि वहाँ मरना है, यहाँ मरने से पहले मरना सीखना है इस प्रक्रिया में।
तो ये चीज़ है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाकी जो ज़रूरी बताते हैं वो सब दुनियादार हैं। ध्यान में बैठोगे तो मन इधर उधर जाएगा, बहुत सी बातें सोचेगा, बहुत से स्थानों पे चला जाएगा। ऐसे चाहे ना जाए, लेकिन ध्यान के वक्त ज़रूर जाएगा। कभी कभी शरीर में कुछ पीड़ा होती है, कभी कमर में, कभी टांग में, कभी कहीं कहीं खुजली, कहीं कुछ। ये सब अंदर के विकार हैं, ये विकार हैं। और जब ध्यान होता है तो ये विकार ऊपर को निकलते हैं। कैसे? जब तुम कमरे में प्रवेश करोगे तो कमरे में बिल्ली चूहे जो हैं वो सब बाहर भागेंगे, भागेंगे नहीं? तो इसी प्रकार से जब तुम अंदर में जाते हो, ध्यान का मतलब क्या है? तुम अंदर में गए, ऐसे तो बाहर में रहते हो, आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और मुंह से बोल रहे हो। लेकिन जब अंदर में गए, ध्यान के समय अंदर में गए, और जब अंदर में गए तो ये अंदर जो बैठे हैं ये सब बाहर को भागेंगे। और जब भागेंगे तो क्या है, बाहर कुछ खड़र भड़र होगा, कहीं डिब्बा गिरा देंगे, कहीं बर्तन गिरा देंगे, कहीं कुछ होंगे, क्योंकि वो भाग रहे हैं डर के मारे। तो अब भागने में अगर तुम घबरा गए और निकल आए फिर अंदर से बाहर, तो वो जो निकल पाए, नहीं निकल पाए वो वहीं रह जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा देर बैठे और बैठ करके फिर उठ पड़े, कहीं बैठा नहीं जा रहा। बैठा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अंदर से जब निकल रहे हैं विकार तो शरीर में कुछ पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त कर लें तो ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाए, ख़त्म हो जाए। कभी भी अनुभव करके देखो, अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो बैठे रहो, फिर भी बैठे रहो, बैठे रहो। धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं तो 4 दिन में, 4 दिन में नहीं तो 8 दिन में, 8 दिन में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं तो महीने भर में वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर तुम्हें बैठने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो। पहले भी तुम निश्चित तो कर लो तुम बैठो कैसे, एक आसन अपना निश्चित कर लो, एक तरीका निश्चित कर लो, और फिर उसके बाद ऊर्ध्वमुखी होना है। पहले तो अंदर में जाना है, खाली अंदर में जाते में ही खड़बड़ी मचेगी। अंदर से विकारों की, जो कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी चूहा हैं, ये सब भगेंगे। अब जब भाग जाएं तब तुम्हारे अंदर शांति आएगी। मन अगर कहीं इधर उधर जाता है तो उसको पकड़ के लाओ, अपने मन पर दृष्टि रखो, कहाँ जा रहा है। उसको कह दो, देखो हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में आओ, इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कुछ सोच डाले, सोचे तो भी वहीं पे छोड़ दो, आगे आओ, फिर वापस लाओ, और उसको शब्द में लगाओ, ऊर्ध्वमुखी लगाओ। शब्द नहीं पकड़ में आए तो गुरु चरणों में लगाओ, गुरु स्वरूप में लगाओ, गुरु वचनों को याद करो, गुरु की सेवा का स्मरण करो, मानसिक सेवा करने लगो। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम मन को अपने ला करके एक जगह का रोकोगे। और जब एक जगह रुक जाएगा तो शब्द का श्रवण करो, और जब शब्द का श्रवण करने लगोगे तो ये देखो ऊर्ध्वमुखी ही हो तुम, नीचे को तो नहीं तुम्हारा ध्यान। और जब उस स्थिति में हो तब बस बैठ जाओ। तो बैठने के बाद फिर धीरे 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 अंदर की ओर पकड़ मजबूत होगी। 10वां द्वारा है योगियों का। 10वां द्वारा देहरा तामय ज्योत पछान। 10वां द्वारा देहरा तामय ज्योत पछान। 10वां द्वार यही है। 9 द्वार तो बता दिए खुला है, 10वां दोनों भवों के मध्य में है, ये देहरी है। 10वां द्वारा देहरा, ये देहरी है अंदर को जाने की। हाँ, जैसे घर में गए तो मेन गेट मिला और मेन गेट में देहरी मिल गई। अब देहरी को पार कर जाओ तो अंदर, और देहरी के बाहर आ गए तो बाहर, है कि नहीं? तो देहरी के अंदर जब जाओगे तो समझो अंदर में गए, अपने अंदर गए असली। क्योंकि नीचे के जितने
9 दरवाजे हैं, ये सब खुले रहते हैं हमेशा। जब 10वें में प्रवेश कर जाओगे तब ये 9 बंद हो जाएंगे, या यूं कहें 9 बंद करोगे तभी 10वें में प्रवेश करोगे। और जब प्रवेश करोगे तब जानोगे कि हम शून्य में आए, शून्य में। और शून्य में जब पहुँचे हो तो अब वहाँ से शुरुआत होगी घट के भेद का। नीचे तो पिंड का भेद है, पिंड का, पिंड अंड ब्रह्मांड 3 खंडों में विभाजित किया है। इस शरीर को भी 3 खंडों में विभाजित किया। इस धरती को 7 दीप 9 खंड में विभाजित किया। लोकों को 3 लोक 9 खंड, 3 लोक बता दिया। तो इस प्रकार से इस शरीर में भी 3 खंड हैं, पिंड अंड ब्रह्मांड। तो जब पिंड से अंड में आए और अंड से ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो हमारा ऊर्ध्वमुखी विचार हो, ऊर्ध्वमुखी सोच हो। अकेले भी जब बैठो तो भी ऊर्ध्वमुखी होकर के देखो, वहाँ भी शब्द को पकड़ के देखो, वहाँ भी सेवा का भाव, सुमिरन का भाव, दर्शन का भाव और महिमा का गुणगान बना रहे। अकेले बैठ करके इस प्रकार का चिंतन जब होने लगे और फिर हर समय होने लगे, जब बैठे तब उधर ही चले गए। और यूं मन क्या होता है, जब बैठता है तो कुछ यहीं की चीज़ें सोचता है। कभी अनुभव करके देखो कि जब बैठेगा तो कुछ सोचेगा, बहुत बिना मतलब की चीज़ें सोचेगा। बिना मतलब मतलब कोई मतलब की चीज़ नहीं सोचेगा कि बहुत ज़रूरी, कहीं नहीं सोचेंगे तो काम कैसे चलेगा। बिना मतलब की सोचेगा। कहीं सोचे किसी ने हमारी मेड़ खोद ली, किसी ने हमारी कुनिया खोद ली, किसी ने हमारा भूसा उठा लिया, किसी ने हमारा ये कर दिया, खेत चरा दिया, समझे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका मतलब सिर्फ होता है इस मन का कि तुमको हर समय चलाते रखे, बिजी रखे। और जब बिजी रखेगा तो तुम अंदर घट में जा ही नहीं पाओगे, बाहर बिजी रखेगा। तो इसलिए लोगों को नाना प्रकार के मोह जाल और विविध प्रकार के ये परिवार, युव कुटुंब, इनको देखना, उनको देखना, ये जिम्मेदारी, वो करना। और जब कोई कहता भी है, समझाता है, तो वो कहते हैं अब देखो इतने काम तो हैं ही, ये तो हम ही को करने पड़ेंगे, और कौन देखेगा, है कि नहीं। लेकिन ये विचार करो कि तुम अगर मुखिया हो तो तुम देख रहे हो, और बाकी लोगों से पूछो उनका मन क्यों नहीं ठहरता। अगर मान लो सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई दुनिया भर की, तो बाकी लोग तो मुक्त होने चाहिए जिम्मेदारियों से, क्यों भाई। जिम्मेदारी अपने को है। हाँ, तो उनका मन तो कम से कम लगे, लेकिन उनका तुमसे ज़्यादा इधर उधर भागेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी वास्तव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो सब उसकी है जिसने तुमको दुनिया में भेजा है, खिलाने की, पिलाने की, तुम्हारी श्वासों के रहने की, तुम्हारे जीवन के रहने और न रहने की, तुम्हारे हष्ट पुष्ट बनाने की, तुम्हें बीमार भी करने की और बीमारी से दूर करने की। हर चीज़ में हमेशा इस चीज़ का ध्यान आए और हमेशा उस मालिक को धन्यवाद करें कि बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता है। दवा तो निमित्त के लिए दे सकता है, लेकिन बीमारी वही ठीक करता है। और ये बोध जिसको नहीं होता है, वो उसका मन हर समय दवा में रहता है, टेस्ट में रहेगा, समझे। और बीमारी का चिंतन करेगा कि हमें कभी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, हमको ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, हमारा शरीर कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जैसे जैसे मनुष्य जाता है, तब उसके अंदर की सोच दूसरी हो जाती है। जैसे परिवार की, कुटुंब की और इधर उधर की बातें जब नहीं आती, जैसे बाबा जी हैं, अवस्थी जी हैं, नहीं कुछ चीज़ें हैं तो इधर उधर की फालतू की चीज़ें आती। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कुल मिलाकर के मन तुमको इधर उधर भटकाता है। मूल चीज़ ये, बच्चे हैं तो बच्चों की तरह बच्चों को खेल में भटकाता है, समझे। बड़े हैं तो बड़ों की तरह उनको जिम्मेदारी में भटकाता है। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की तरह से उनको
हमारा शरीर क्या होगा और कैसे होगा और कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा, कौन उठाए बैठा लेगा, कौन मर तो नहीं जाएंगे, कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे, चल फिर तो नहीं पाएंगे, क्या होगा। और फिर हमारे बाद इन बच्चों को कौन देखेगा, जानवरों को कौन देखेगा, और ये गायों को कौन देखेगा, भैंसियों को कौन देखेगा, है कि नहीं। लेकिन ये विचार करना है कि जो चला गया अब उसको भी बहुत चिंता थी, है कि नहीं। चला गया तो चिंता थी, और जब चला गया तो ये चिंता तो इधर ही पड़ी रह गई। तो ना चिंता जाएगी, न जानवर जाएंगे, न घर मकान जाएगा, न कोई जिम्मेदारी जाएगी, न लड़के बच्चों की जिम्मेदारी, न किसी की रिश्ते नातों की जिम्मेदारी। ये सब जिम्मेदारियां मन लेकर के और फिजूल में तुमको भरमात्मा रहता, भटकाता रहता। नहीं तो जितनी कठिनाइयों में, जितनी परेशानियों में, जितनी मुसीबतों में जिन व्यक्तियों के बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, उतने ही वो कर्मठ हो जाते हैं।